किताब नॉन एम्प्टी सेट। देखो अरिक्त मतलब रिक्त नहीं हो, वर्ड से पकड़ो। अरिक्त मतलब रिक्त नहीं, खाली नहीं, कुछ न कुछ तो होगा ही, वही क्या होंगे अरिक्त सेट होंगे, जिसमें एक न एक एलिमेंट कम से कम हो, जिसमें कम से कम एक अवयव हो, कम से कम एक अवयव हो, कम से कम एक, अधिक से अधिक दो। जितना अधिक से जितना हो सके, यस सर। कम से कम एक अवयव होना चाहिए कि अनंत तक। एक और एक खाली नहीं है, कहते नहीं हो खाली खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें दे देना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो कुछ न कुछ तो होगा ही एलिमेंट उसमें, एक न एक अवयव तो होना ही है, मिनिमम एक हो, तो उसको अरिक्त समुच्चय कह देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ए बराबर एगो दूर रहेगा तो एगो एलिमेंट है ना, ऐसा नहीं है फाय है, नल सेट अरिक्त समुच्चय नहीं होगी, उसमें तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं। बी बराबर लो लो तो ए बी सी ले लो, यहाँ से कुछ भी एलिमेंट दे दिए टी सी, इस प्रकार से ऐसा सेट जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है वो अरिक्त सेट हो जाएंगे, समझ में आएगा ना। एकल समुच्चय सिंगल सटा करके होगा, हटा के कलम चल गया, यहाँ भी स्पेलिंग उसे दिया हुआ है, सिंगल टर्न सेट है ना, सटा करके देना। अब हट गया तो हम कर नहीं सकते उसके साथ में। तो ऐसा सिंगल है तो किसमें कितना एलिमेंट होंगे, सिंगल एलिमेंट होंगे जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक, इसमें कम से कम एक, केवल एक तो सिंगल एलिमेंट, चाहे कुछ भी हो सकता है इस सिंगल में, ए बी सी डी कुछ भी, एक्स वाई जेड टू थ्री फोर, जिसमें केवल एक अवयव हो। जैसे अब बात करेंगे ए बराबर मान लो 3 कह दिए, बी बराबर मान लो एक्स कुत्ती कह दिए, सी बराबर कह दिए डॉग, टॉमी नल्ला पाकिस्तान है, रोटी चाहिए पाकिस्तान को, चाहिए ना, कश्मीर को हड़पना चाहता है, देखो मुंह उधरे तरफ होगा उसका, आ कर पकड़ के। अब लगता है कि इतना दिन से उसको कश्मीर को उसको बना रहा था, नहीं जब पढ़ोगे ना पता चल जाएगा, जब तो बना रहा था कश्मीर वाला को, मतलब कश्मीर वाला को ये कह रहा था कि हम चाहते तुम अलग रहो, ये कश्मीर वाला कह रहा था, मन में ये था कि समेट के अपने मिला लेंगे। अब कश्मीर वाला पता चल चुका है ये बात, युग्म समुच्चय। आज 31 तारीख है ना, पेयर सेट, और जब कोई बीएससी मौका मिलेगा करने के लिए, ये जो कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये सब तर, क्योंकि बीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ना है सेट थ्योरी। पहले के मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी 9वां के मैथ में ज़्यादा आता था, 10वां में सेट थ्योरी था, बाद में क्या किया हटा करके सिर्फ 11th में डायरेक्ट कर दिया सेट थ्योरी। हाँ ना, पहले के समय में मेरे पास मैथ है इसीलिए हम कह रहे हैं, उसमें हम देखें सेट थ्योरी मेंशन क्या हुआ है, मेरे पास तो सब उठा है ना, उस समय जो पापा लोग मान लो पढ़े थे तो सारा रखा हुआ है घर में, लेकिन वो देखते हैं कि उस समय के मैथ में कंटेंट ज़्यादा होता था, मतलब जो आजकल तुमसे पूछ लेता है ना कन्वर्जन यूनिट, तुमको कभी कोई पूछ लेगा जैसे सेंटीमीटर इंच पूछ लेता है, फुट फीट, ये अलग अलग जो भी होती है तुम लोग नहीं जान पाते, दिक्कत होता है, क्योंकि हम लोग जो मैथ पढ़े ना उसमें ऐसा बात उतना खास लिखा भी नहीं था और टीचर बताया भी नहीं। पहले का किताब का भी मौका मिलेगा दिखा देते, जिन दिखाई देंगे ना उसमें सारा बात लिखा मेंशन किया हुआ है, सारा कन्वर्जन लिखा लो कुछ कुछ था, इस कारण से इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, हमारा पूर्वज जिम्मेदार है, हमको बताया नहीं। समझ जाएगा ना, बुक चेंज करने वाला जिम्मेदार, हम उसके लिए क्या करेंगे, हमको तो जैसा एनवायरनमेंट डाला वैसा हम काम किए ईमानदारी से। युग्म समुच्चय पेयर सेट, ऐसा सेट जिसमें युग्म मतलब जोड़ा, केवल 2 अवयव हो, केवल कैसा अवयव हो, 2 अवयव हो, उसे क्या कहते हैं, युग्म समुच्चय कहते हैं। कोई भी 2 अवयव, जैसे ए बराबर मान लो 3 4 मान लिए, बी बराबर मान लिए -1 -9/2 etc, ठीक है ना, छोटा छोटा बात है ये सब। समुच्चयों का समुच्चय ये जरूरी है, और इसी समझने के बाद की समझ में आएगा तो सबसे कुछ हम लोग पहले से पढ़े हैं, जल्दी निकल जाएंगे पढ़ करके।
बोले नहीं हो, समुच्चयों का समुच्चय। सेट ऑफ सेट्स। दादाजी क्या हुए, पापा का पापा। समुच्चयों का समुच्चय, सेट का भी सेट वही होगा, समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट। समझ में आ गया है? नहीं समझा? सेट जो है ना उसका भी सेट ले लो। हम लोग दादाजी वही होंगे, पापा का पापा दादाजी। सेट का सेट मतलब समुच्चयों का समुच्चय हो गया, सेट ऑफ सेट होंगे। ऐसा सेट जिसका प्रत्येक अवयव एक सेट हो। ऐसा सेट, बाजा बंद हो गया। अच्छा, ऐसा सेट जिसका प्रत्येक अवयव एक सेट हो। एक तो बाजा बात अच्छा लगता है ना, हमें समझना चाहिए। ऐसा सेट जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, एक सेट हो, इसे क्या कहेंगे हम लोग, सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। जैसे ए बराबर, जैसे 5 को तो लेंगे ही ना, क्योंकि वो भोजन कुछ भी नहीं करता है। हाँ? कोई फंक्शन होगा ना तो नौता देना उतना दिन जो कम भोजन करता है वही हो गया 5। वही क्या होंगे, कुछ एलिमेंट नहीं है, उसको तो लिखना है, उसको नहीं छोड़ना। तो कम पेज जगह तो छकेगा ना कम से कम। हाँ, नहीं कहता है खाएं कि नहीं खाए तो जाएंगे जरूर हम, गिनती में तो आएंगे और 2 हो गए, ये भी एक 5 भी एक सेट है, 2 भी एक सेट है। और ही मान लो 3,4 भी एक सेट है, और भी होंगे 5, 6, मान लो 7, ये भी एक सेट है। अब इसका भी सेट ले लिया, इसका भी क्या ले लिया, इसका हर एक एलिमेंट क्या एक सेट है। सेट सब सेट का भी सेट है, सेट का भी सेट, वो क्या हो जाएगा, सेटों का सेट्स ऑफ सेट्स होंगे। हाँ, दुश्मन को कभी कमजोर समझना। जैसे अभी भारी पड़ रहा है, तेजस्वी भारी पड़ रहा है, नीतीश कुमार को बहुत ही खराब कर दिया है। अब की बार पक्का चेंज होगा सरकार। हाँ, तू देखना 10 तारीख को हम बोले हैं ना, वो पक्का चेंज होना ही है, ब्रह्मा ने रोक सकता है उसको। युवा सब खपा है इस पर, जनता खूब मारा है नीतीश कुमार, हमको भी याद है। कुछ दिन हम भी रैली में गए थे, बड़ा ख्यारता है पुलिस लाठी लेकर के पकड़ के, उसका जानबे करते हो रोल कैसे करके रहता है। जितना खाना था सबको जला दिया। वो तो है ही ना, धांधली होता है परीक्षा में। तो पटना में वाटर प्रेशर से भी हम मतलब हमला करता है लड़का पर। बड़का बड़का लाएगा टंकी, वाटर प्रेशर समझते हो ना, जैसे बोरी में कैसे ना कितना चोट लगता है पानी का। वो वाटर प्रेशर तो मान लो तुमको करीब 15-20 मिनट तक उसका दूरी से दूर ट्रेवल करता है, वहीं से मारेगा तो वो कितना लगेगा चोट, तुम सोच सकते हो। जैसे फिल्म में नहीं देखते हो, हीरो 10 को गुंडा आएगा, वाटर छोड़ करके सबको कैसे घोलटा देता है, वो बहु ऐसे होता, हकीकत मान से देखे हैं। आंसू गैस का गोला फेंकेगा, छर्रा वाला गोली मारेगा पैर में। ये नीतीश कुमार कर दिया विद्यार्थी का हाल, इसी लव की बार पक्का हारेगा वो, सब घुसाइल है। अब कोई वैकेंसी सही चीज से होता नहीं है, हाईकोर्ट के चक्कर काटेगा सब दिन, यही कारण हारेगा। और बाकी सब ठीक किया, आरक्षण तारक्षण कुछ विकास भी ठीक है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन ये 3 मुद्दा पीछे हो रहा है। चलो, पहला मुद्दा विद्यार्थी, सबसे बड़ा मुद्दा, और एक विद्यार्थी 10 गो को वोट दिलवाएगा, ये बात तू जान लो। अब की बार जो भी था, उप समुच्चय सब सेट्स हम लोग जानते हैं, डिफिनेशन लिखेंगे नहीं। ए और बी कोई 2 सेट्स, खाना लसक गया यहाँ, परेशान कर रहा है हमको दांत में। यदि ए और बी कोई 2 सेट्स हो, ए और बी कोई क्या हो, 2 सेट्स हो, सेट ए का सभी अवयव किसमें होगा, सेट बी में होगा, तब सेट ए को किसका सबसेट बोलेंगे, सेट बी का बोलेंगे, पढ़ चुके हम लोग। और इसे संकेत में ऐसे लिखते हैं, और इसे पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल से फिर से 1, 2, 3 है, इसमें लिया गया है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 3, 1, 2, 4। डिफिनेशन फिर से पढ़ो, ए और बी याद हो जाएगा। ए और बी 2 क्या हो, सेट नहीं, सेट्स हो। पहले 2 को सेट से लगा ना, ए और बी 2 क्या हो, सेट ए में जितना अवयव है एलिमेंट सब किस में होगा, सेट बी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 इसमें, 1 2 3 इसमें है। अच्छा, सेट ए का सब अवयव किस में होगा, सेट बी में होगा। तो सेट ए को क्या बोलेंगे, अरे सेट ए तो सब सेट हो सेट बी का, क्योंकि तुम्हारा सब एलिमेंट इसमें है, समझ में आएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसीलिए ए
सबसेट होगा किसका? बी बी का। ए बचवा हो गया किसका? बी का, क्योंकि ए में जितना एलिमेंट है सब बी में है। नहीं, चलो मैंने समझ लिया। अब जैसे सी बराबर यहाँ लिया गया है, 3, 4 और 5 लिया गया है, और डी बराबर चाहे ऐसे ही लो, उल्टा पुल्टा क्रम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट एक बार आ गया, 2 बार नहीं आना चाहिए। आगे वो चीज़ आगे मिल जाएगा। यहाँ पर 3, 4, 5 ये सब एलिमेंट किस में है? डी में। डी में है ना, ये सब होना चाहिए। अब बाकी और इसमें है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसलिए दोनों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये सब होना चाहिए, बाकी और भी अगर कोई दिक्कत, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए, तभी सबसेट, वरना सबसेट्स नहीं होंगे। इसीलिए सी सबसेट्स क्या होंगे? हटाओ। अगला फिजिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना? ओ तो कहाँ पे जुड़ेगी? ये नहीं पढ़ा था, प्रॉपर सेट ये पढ़ेंगे। हाँ ये सब प्रॉपर सेट पढ़ेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, उसका गुण बहुत कुछ पढ़ना है ना भाई। क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? नहीं जा सकते हो, छूटबे करेगा तो कोनो एग्जाम में थोड़े काम, 12th में उतना काम थोड़े देगा चक्कर। वैसे पढ़ा रहे हैं, की करेंगे? टाइम बच गया, कुछ करना है ना, बैठे नहीं रहना हम लोग को। तब समाज के लोग लिंक नहीं भेजा, सेंड कर देना व्हाट्सएप पर उसको, लेक्चर का लिंक, एक से लेकर लेने वाले मिल जाएगा नोट्स। हम यहाँ लेक्चर डाले हैं ना सीरियली, 86 क्लास ले चुके हैं मैथ का अभी तक। समझ आ गया ना? हाँ, उस विद्यार्थी कह सकते हो जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो पढ़ना चाहता है तो नोट्स भी सेंड कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि नोट्स सेंड करके मेरा बुद्धि वो नहीं दे सकता है। हाँ, नवीन सर तो नोट भी नहीं देते सकते, हमको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके विद्यार्थी को दे बोल दिया कि तुम किसी को पकड़ा गया नोट देते हुए तो तुमको क्लास बंद कर देंगे। हम कहते हैं जितना हो सकते शेयर कर दो, क्योंकि वो मेरा नहीं है, हम भी दूसरे सीखे हैं ना। यदि वो हमको नहीं देता तो हम वो कैसे देते हैं? इतनी वाली बात है ना। नोट्स से क्या होता है, कितना नोट्स लगा बोलो ना। मेरे इतना गूगल ड्राइव नोट्स है, हम खुद में उतना पढ़ पाते हैं। डेरी रखल है, एक एक फैकल्टी का रखा है, पटना का, दिल्ली का, सब फैकल्टी के नोट्स है, लेकिन उतना पढ़ ही नहीं पाते हैं। यदि वो नहीं देता मेरे यहाँ नहीं पहुँचता ना। जिसके पास कम रहेगा ना पानी, उस जगह किसी में नहीं घट जाएगा ना। हम लोग समुद्र हैं, जितना ले सकते लो और बढ़ेगा। हम तुमको हेल्प करेंगे तो ऐसा समय आएगा तो भी हमको मदद करेंगे। कम्युनिटी का ब्रह्मास्त्र मेरे जो व्हाट्सएप फेसबुक में सबको सर्च कर भेज दिए थे कम्युनिटी का ब्रह्मास्त्र। हम हमेशा कहते हैं उस लड़के को उस जरूर मदद करो जिसके पास ऐसा नहीं है पढ़ने के लिए। हम जनरली उसी सब के लिए डालते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लड़का देखे हैं, कुछ को तो कई बार सेमेस्टर भी फ्री में पढ़ा दिए हैं। कुछ लड़का को कुछ भी नहीं था, कैसे पॉलिटेक्निक में आ गया, सर निकल गए तो कर लिए, चलो ठीक है नहीं देना तो। समझ में आ गया ना? उचित उपसमुचिया, इसीलिए पब्लिकली सारा चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं सारा। नहीं तो इतना तू कहीं भी देख लो, क्लास का रिकॉर्डिंग कोई नहीं देता है। ये बात तो है, ठीक है। ये बात तू जान लो, बने ऐसे आकर के ऑनलाइन पढ़ा देगा, लेकिन क्लास का ऑफलाइन इतना आसान है देना, वो नहीं देगा। उसके पास तू पढ़ नहीं तब नहीं जाओगे अगली बार से। हमको उस कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रॉपर टीचर हैं ही नहीं। हम चलता फिरता भी, मन है पढ़ा दिए, नहीं मन है छोड़ दिए हैं। हमको थोड़े डर है, हमको पछाड़ देगा कोचिंग खोलना नहीं जमेगा। हम परमानेंट टीचर थोड़े भी हैं, इसीलिए हम निफिकिर रहते हैं, बिंदास हैं। उचित उपसमुच्चय या यथार्थ उपसमुच्चय, दिनों दिन मेरा बढ़ते जाएगा कंटेंट। प्रॉपर सेट खाता में दे रहे हैं, नहीं रहता थोड़े हम देते हैं, जो है वही दे सकते हैं। देखो ये तो पढ़ा था ना, ये नहीं पढ़े हुई, समझो। यदि ए और बी कोई दो सेट हैं, क्या है? अच्छा सबसेट होगा, छोड़ दिए। अरे नहीं बोले, थोड़ा सा खन लसा कि हमको वो कच दे रहा था, देख रहे था समझ में आ गया ना? हमको क्लास बाद उसको खोद के निकालेंगे कहाँ फंसा हुआ है। यदि ए और बी कोई दो सेट्स हो, ए और बी कोई दो क्या हो, सेट्स हो। बुढ़वा समझते तो पहले खाना खा के हम कहते बेवकूफ़ है क्या, 1 घंटा दाम खोद रहा और समझते हो ठीके कर रहा था। अब पूरा देखते हो कुल्ला करता भी है। वो करना चाहिए। इसीलिए हम लोग का दादाजी सबका उम्र के व्यक्ति दांत अभी तक खराब नहीं हुआ उतना उसका। आजकल के युवा को 10 साल होगा दांत दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब बुढ़वा के नहीं सुना अभी तक, कभी सुने हो दांत उखड़वाया? नहीं सुना होगा अभी तक दांत है ये। हैं?
किसका? भोला ठाकुर का। हाँ तो तुमरे वो जो दादी एक उसको भी दांत है ना पूरा अभी हैं। आजकल युवा देखो 10 साल होगा कि चश्मा लग जाता है, देखने वाली बात है ना। और दांत कनकनी फनपनी काहे उसको पूछेगा कॉफी दीजिए गजब हाल। अरे पहले ब्रश तो कर लो, कॉफी चाहिए हमको। बिना मुंह धोए डबाडब खाना खा लेगा, रात का रहेगा चौमिन चौमिन पकड़ के पहले निगल लेगा उसको, अब बाद में मुंह धोएगा हैं। तो रात भर जो अंदर में बैक्टीरिया जमा हुआ जो भी हुआ वो तो तू अंदर डकार लिए हो ना, तो कहाँ जाएगा, बीमारी तो बनेगा ना वो। यही रीजन है। ए और बी कोई दो क्या हो, सेट्स हो, तब यदि सेट ए का सभी जब सेट बी में हो, ए और बी कोई दो सेट हो, सेट ए का सब अवयव किस में होगा, बी में, सेट बी में होगा। लेकिन सेट बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो, फिर से सुनो, ए और बी कोई क्या हो, सेट हो, दो सेट हो। सेट ए का सब अवयव किस में होगा, सेट बी में होगा। लेकिन सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में नहीं होगा, यानी कि सेट बी में को बेसी होगा एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं होगा। तब सेट ए को सेट बी का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट्स बोलेंगे। बोलो समझ में आ गया ना। यस सर, यानी कि एगो बढ़ोतरी होगा बी में। पहला लेवल में पहले वाला केस में देखते हैं दोनों में बराबर एलिमेंट हो जाता था, नहीं जो इससे पहले पढ़ा वो तो होगा ही सब बात। उसमें क्या था कि सेट ए का सब सेट बी में हो गया, बात खत्म है, यस सर, तब सबसेट कह देंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट बात नहीं है, सेट ए का तो सब सेट बी में होगा ही, लेकिन सेट बी में कम से कम एगो ज्यादा होगा और जो कि सेट ए में नहीं होगा, तब सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। बोलो दिमाग में गया। यस, अब चलो जैसे, और इसे संकेत में वो है ना, उसका क्या नाम था नीरज भाजी के भाई का नाम, मांगेगा दे देना उसको, लिख लेगा अपना, पढ़ लेगा। संकेत में वो तो मनी का नहीं पढ़ पाया ना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो तो वो पढ़ सकता है, सारा क्लास उसमें दिया हुआ है। नोट्स मांगेगा तो चेंज करना, तुम लोग को टेलीग्राम भेजवे किए हैं, मेरे बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। तुम दे देगा, पसंद करेगा तो क्या मिलेगा उसको, तो उसको मेहनत करना ही पड़ेगा लेने के लिए। और इसे संकेत में ए ऐसे लिखते हो, ए प्रॉपर सबसेट, याद करो सबसेट में एगो ऐसे मार देते हैं ना, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा कुछ नहीं होती है। इसे संकेत में इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। इसे संकेत में ए प्रॉपर सबसेट बी बोलेंगे, नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बात करते हैं। यदि हमको देने का मन नहीं होता तो प्रॉपर पब्लिक लेक्चर हम पक्का नहीं करते, प्राइवेट कर देते उसको। जब लेक्चर क्लास दे रहे हैं तो नोट्स देने में क्या तकलीफ है, वो तो और आसान वाला बात है। मेन मुद्दा तो क्लास है, वो तो इससे बना लेंगे नोट्स, तो और सेंड कर देंगे, उसको आसानी मिल जाएगा। गलजा बच्चे कैसे कैसे लोग हैं। ए बराबर देखो यहाँ से 1 3 5 हो गए, बी में 1 3 1 2 3 4 और 5, ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 1 2 3 4 5, ये सब इसमें होगा ही। लेकिन कम से कम एगो बेसी होना चाहिए। देखो 1 3 5 तो है ही यहाँ पर, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, कम से कम एगो बोले, हम 2 को बेसी दे दिए। इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, हाँ। अच्छा, क्या यहाँ ए सबसेट्स भी है, हाँ वो भी है, ए सबसेट्स भी है, क्योंकि ए का सब एलिमेंट किस में है, बी में है। और इस टाइप का क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे, तुमको पूछेगा कि इसमें कौन सबसेट कौन प्रॉपर सबसेट है, तो वहाँ बता दोगे ना क्वेश्चन में। हाँ, तो बनाना है तुम ही से, है इनिशिएटिव में जाओ क्वेश्चन इस प्रकार से क्या। अच्छा, इसमें अवयव लिखने के लिए कहता है, हम लोग देखो तू सवाल बना सकते हो, सवाल बहुत ईजी है, जो कंसेप्ट दे रहे हैं ना वो सवाल आसानी से बन जाएगा, पहले पढ़ लो पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूच हैं, अपने अब सेट से पूछा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह लिखो। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह लिखो। सेट होगा ना, लिखो सबको, नहीं लिख सकते हो, हैं। सभी संपूर्णांक का संग्रह नहीं लिख सकते हो, हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह लिख लो। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। नहीं समझ में आता है ना, तो आंसर देख कर भी कुछ समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स कुछ देख कर कुछ सुन करके जानने वाला, क्या बन जाएगा सवाल 1 नंबर का, बनेगा ना, बन जाएगा सवाल।
मान लीजिए ए बराबर इतना है, रिक्त समुच्चय में प्रत्येक उपयुक्त प्रतीक इतना तथा इतना भरी है ना। प्रयास करना, थ्योरी जो दे रहे हैं सवाल सब बन जाएगा। देख रहे हैं काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, नहीं एक बार ट्राई मारना, नहीं होगा तो आंसर भी देख कुछ समझने का प्रयास करना, समझ आ जाएगा, लेकिन बन जाएगा। थ्योरी जितनी देर समझ में आ जाएगा, इसमें तो सब बात बता ही रहे हैं हमको। अब देखो नोट, इससे पहले वाला पेज लाओ, जस्ट बैक। देखो निकाल दिए ना इसको, तभी से हमको ये परेशान करके रखा हुआ है। अब दिक्कत नहीं है, अरे कारण का लो ना। यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा, हाँ सी सबसेट डी तो है, यस सर, 3 4 5, यह 3 4 5 है, यस सर, लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए डी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि सी में नहीं है, जो कि ये बात यहाँ नहीं फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पर सी कोट में लिख देते हैं, सी डज नॉट प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, डी होंगे। बोलो समझ में आ गया ना। नहीं होगा प्रॉपर सबसेट, सी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा डी का, क्योंकि डी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि सी में नहीं हो। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हटाओ पेज को, अपने हट गया तो कितना ईमानदार है। अगला क्वेश्चन, हाँ तो इससे क्या सीखा, पानी लाओ। इससे अभी क्या सीखने को मिला, वो तो सबसेट था लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं था। इसका मतलब जितना प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट तो हो जाएंगे, लेकिन सब सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। हम लोग कैसे याद हो गया, लिखल नोट में इसी बात को समझना गया ना। एक तरह से हम लोग भी तो जानवर कैटेगरी में, शाकाहारी में ही है ना, घास भूस खाते हैं, तो सकने करेगा ना। चलो अंत तक समझ में आ गया ना। अच्छा तो हाँ, जैसे मैंने नोट बताया अभी, सभी प्रॉपर सबसेट जितना प्रॉपर सबसेट होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, सभी प्रॉपर सबसेट सबसेट होते हैं, सबसेट होते हैं। अभी देखा ना, बहुत सारा एग्जांपल ले लेगा तो सबसेट तो होगा ही प्रॉपर सबसेट, लेकिन सभी सबसेट, हाँ सभी, अब कुछ सबसेट होते हैं प्रॉपर सबसेट, जैसे पहले वाला, जैसे यहाँ पर देखो ये भी एक सबसेट्स हैं, है ना, ये सबसेट्स, लेकिन ये सबसेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट भी होंगे। क्यों कि ए वाला 1 2 3, इसमें तो 1 2 3 है ही, लेकिन एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो कि ए में ज्यादा है, तो ये सबसेट्स भी हैं, प्रॉपर सबसेट्स भी हैं, लेकिन ये सबसेट्स हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट्स नहीं, यानी कुछ होंगे प्रॉपर सबसेट, कुछ नहीं होंगे नहीं, लेकिन जितना प्रॉपर सबसेट होंगे सब सबसेट्स होंगे। सभी प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, सभी प्रॉपर सबसेट होते हैं, लेकिन सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना। सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट, ये टॉपिक पढ़ा दो तीन अभी, यहाँ के बाद बहुत कंसंट्रेट होकर सोचना पड़ेगा। इतना आसान ये भी नहीं है कि तू डिफिनेशन पढ़ के समझ बता दोगे, इतना आसान नहीं है। जब हम भी शुरू में पढ़े थे तो बड़ा हमको नचाया था टॉपिक, ये पता नहीं चल रहा था क्या है, लेकिन अब हम उसको नचाते हैं पकड़ करके, चिकी पकड़ करके। समझना क्या ना। अब चलो, अब एक, क्योंकि ये 3 टॉपिक है ना, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, बड़ा कंफ्यूजन का टॉपिक है ये। दोनों तीनों में अंतर कर नहीं पाओगे, लेकिन अब तू कर पाओगे, समझना, क्योंकि हम कर पाते हैं तू भी कर पाओगे, यदि हम नहीं कर पाते हैं तो तुझको भी नहीं होगा। अधिसमुच्चय, सुपर सेट, तब क्या व्यवस्था है?
बोल दिए 6 बजे। 6 बजे का टाइम है, इसके जगह तू जाओगे? जी सर। क्या करना पड़ता है उसमें, नियम कानून बता दिया इसको, पढ़ा देना 2 लाख वगैरह दे डालते हैं। है। बड़ा कष्ट। कष्ट क्या, मोबाइल में जो 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 तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो टूरिंग सेट कर लेना, समझ जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी होता ऐसे फिल्म में नहीं होता है। है। ऐसा होता तब तो ढेरी के फिल्म होता है ना, कैसे कि फिल्म में देखे हैं, उसको कुछ आता नहीं है, वो केसर बजा दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है अपना केसर चाल के, बड़ा अच्छा कलाकार है आप तो, बहुत जब बनाते एक दिन पता चल जाता है, तारे को छोड़ा देता है अब तो। वैसे कॉमिक भी है, चलो ठीक है। हाँ, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय ऐसा सिर्फ फिल्म में ही होता है, नहीं फिल्म में ही, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आसानी से फिल्म यूपीएससी कंप्लीट करना है उतना आसान तो नहीं है, हैं? कितना आसानी से मंत्री बन जाता है फिल्म में, Yes. उतना आसानी से बने तभी मंत्री, बेचारा के खूब मेहनत करना पड़ता है मंत्री बनने के लिए, वो भी आसान नहीं है इतना आसान में जो नेता बन जाता है। एक से एक वीर पे वीर पुरुष है। अभी का देखो चुनावी माहौल कितना गर्म है। अधिसमुच्चय, सुपर सेट, सुपर सेट है ना, यदि ए और बी कोई दो सेट्स हो, ए और बी कोई दो सेट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी कोई दो क्या हो, यदि ए और बी कोई दो सेट, ए और बी कोई दो सेट्स होगा तथा ए सबसेट बी हो, ए सबसेट्स क्या हो, बी हो। ये क्वेश्चन में ही कहा है, मतलब हम लोग क्या समझना चाहते हैं, सुपर सेट समझना चाहते हैं। तो ए और बी कोई दो क्या होंगे, सेट हो। सेट्स होंगे, और ए सबसेट्स क्या होंगे, बी हो, तो सेट बी को, किसको, सेट बी से, तो सेट बी को किसको बोलेंगे, सेट बी को। सेट बी को क्या बोलेंगे, सेट ए का। सेट ए का सुपर सेट। सुपर सेट कहते हैं। समझ में आ गया ना, देख रहे हो, समझ में आया क्वेश्चन, ये मतलब डिफरेंस समझ में आ गया ना। हाँ, ए और बी कोई दो सेट्स हो, ठीक है, ए सब सेट्स बी भी हो ठीक है, ऐसा होंगे तब बी को बोलेंगे अरे तू तो सुपर सेट हो भाई, किसका, ए का, सेट ए का सुपर सेट हो, सेट ए का सुपर सेट कौन होंगे, बी। उल्टा चलो, सेट बी क्या होंगे, सेट ए का सुपर सेट। बारीकी से पकड़ो टॉपिक को, नहीं तो तुमको पकड़ लेगा, कराना घा- पड़ेगा। हैं। घा- घा। हाँ, जैसे ए बराबर, जैसे एग्जाम्पल लिया गया है 2 4 6, और बी बराबर ले लो 1 2 4 6। अच्छा, क्या यहाँ पर ए सबसेट्स बी हैं, पवन बताएंगे ये ए सबसेट्स बी क्यों है, क्या देख करके बोला ए सबसेट्स बी होंगे, ये सब अंक इसमें, आए ये सब अंक, ये सब अंक इसमें मिल जाएगा तो कह देंगे है, समझ में आ गया ना। ऐसा होगा, ऐसा होगा, और देख लो इसे संकेत में यहाँ लिख देते हैं, उल्टा। इसे संकेत में ऐसे बी सुपर सेट ए, मत बुझना कन्हों घुमा देंगे तो कुछ भी हो जाएगा, वो भी जरूरी है किधर घूमेगा, समझ रहे ना बात को। ऐसे घुमा देगा तो सब सेट्स बन जाएंगे, ऐसे घुमा देगा तो सुपर सेट बन जाएंगे, और डिडीडवा हटा के सिर्फ ऐसे रखेगा तो प्रॉपर सब सेट्स बन जाएंगे, यस सर। प्रॉपर सब सेट्स बोलेंगे, प्रॉपर सेट्स अलग हो जाते हैं, वो अलग बात है। क्या इतना समझ में तीनों बात, Yes, sir. तीनों है ना कंफ्यूजन वाला, जरा से भी इधर गया तो नुक्ता के फेर से खुदा हुआ जुदा, इसका मतलब बताओ तो, क्या बोली, नुक्ता के फेर से खुदा हुआ जुदा, इसका मतलब बताओ, पता है, आज जान जाओगे। चिता और चिंता, अब बोलो कुछ समझ में आया, एगो बिंदा दे दिया तो चिंता हो गया, एगो बिंदा नहीं दिया तो क्या हो गया, चिता, और दोनों में धरती आसमान का फर्क है, इसी को कहा जाता है नुक्ता के फेर से खुदा हुआ जुदा, चिंता था बिंदा हटा दिया चिता हो गया वो। समझ में आ गया हो? यस। कोई दिक्कत, मुहावरा था। चलो, तो ए सब सेट जब क्या होंगे, बी होंगे, तब उस कंडीशन में बी सुपर सेट ए होंगे, यस। हैं? इसीलिए समाज के लोग कहते नहीं पढ़ाते हैं, इसी सब कारण कौन मथा के दही बनाएगा, हैं? मान लो विद्यार्थी क्लास में सब टाइप के हैं,
उसको तो तू माथा दर्द जबरदस्ती उखाड़ रहे हो, घर में बेचारा आराम से IPL देख रहा है वो, IAS टॉपिक सब तू पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास आएगा पढ़ने के लिए, कहेगा मास्टर को दक्षिणा नहीं देंगे, तू पढ़ाओ या जयबीन करेंगे, अपना पेट पे कौन लात मारना चाहेगा। उसको तो आराम से त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़ाएंगे, सूत्र, वो आराम, कोई कष्ट नहीं देंगे लड़की को, एकदम देह को पोछेंगे डेली। आराम से आए हो ना, अब पढ़ो आराम से, हमको कम करना नहीं है, तू पढ़ेगा अपने लिए, नहीं पढ़ेगा अपने लिए। चलो जाओ, ये समझ में आ गया। उपसमुच्चय का गुण है ना, हाँ यही हकीकत है, हकीकत यही है। आज न कल पता तुमको भी चल जाएगा, ऐसा बहुत जगह हो रहा है, सब जगह नहीं बहुत जगह, अधिकतर 95% जगह ऐसा ही होता है आजकल, समझ में आएगा ना। उपसमुच्चय का गुण, उपसमुच्चय का क्या पढ़ाता है हिंदी, सबसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, है ना। उपसमुच्चय का गुण, और बहुत ये भी हम देखे हैं 11th पढ़ना नहीं चाहता, टीचर पढ़ाने नहीं चाहते हैं, यूट्यूब पर कहीं तरफ से है भी नहीं उपलब्ध। हाँ 11th का कोई टॉपिक, हम दे रहे हैं सारा चीज़ पढ़ने के लिए। क्लास खत्म होगा ना तो टोटल नोट्स जो मेरा जनरल चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, इसमें कुछ विदेशी भी जुड़े हुए हैं। नहीं है जुड़ा हुआ, कभी जाकर देखना पता चल जाएगा। उपसमुच्चय का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या होती है देखो, इंग्लिश सबसेट, रिक्त समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय नल सेट, यानी कि फाय, यानी रिक्त समुच्चय मतलब क्या होंगे, नल सेट, फाय, वो प्रत्येक सेट का सबसेट होते हैं। रिक्त समुच्चय फाय प्रत्येक सेट का क्या होंगे, सबसेट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, नहीं होंगे सबका, क्योंकि कोई भी सेट लिखते हो तो उसमें फाय नहीं कहेगा तो यो है, कहेगा तो ये कहेगा तो यो है, लिखो तो भी नहीं लिखो तो भी ईश्वर सब जगह विराजमान होते हैं, तुम मानो तो भी नहीं मानो, वही फाय है। रिक्त समुच्चय फाय जो है वो प्रत्येक सेट का क्या होंगे, सबसेट, सबसेट्स होंगे। और सबसेट लिखने के लिए हम मैंने बता चुके, पहले पढ़ चुके हो, लिखने के लिए कैसे किसी सेट्स का सबसेट कैसे लिखा जाता है पता है तुमको, भली भांति परिचित है उससे। जैसे यहाँ पर कहने मतलब है, यानी कि फाइव सबसेट्स होंगे ए, इसका मतलब फाइव का सब होगा ए में, अरे वो तो हो है, फाइव में कुछ अभी नहीं है तो ए में खाक होगा, इसलिए सबसेट्स होंगे वो। फाइव सबसेट्स होंगे बी का, सबका सबसेट है, फाइव सबसेट किसका होंगे, बी का, ETC। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, उसके लिए बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या ये फाइव सबसेट्स ये होंगे ना, क्या प्रॉपर सबसेट्स होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है, इसका सब एलिमेंट्स होना चाहिए, वो भी होंगे, होंगे ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, एक अधिक कौन पूछे, ढेरी सब अधिक है, जितना सब अधिक है, ये बात हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, बात सही है, प्रॉपर सबसेट में प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होगा, एक कोई सेट्स है, एक का सबसेट पहला तो ए ही होगा, और भी होंगे जो भी, इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होगा। बात सही है कि नहीं, ए का सब एलिमेंट में होगा, होगा ही, ये ऐसा है, इसका मतलब बिग सब एलिमेंट भी होंगे, वो होता कि कितना से होते हैं किसी। नेक्स्ट पेज लो, समझ में आ गया, प्रत्येक सेट स्वयं का क्या होगा, सबसेट। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, हाँ बताओ, पता है तुमको, बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बोलो कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन सबसे बड़ा, इसका नाम ले लो, पता है किसी को, सबसे दुश्मन तुम बड़ा खुद हो, पेट। नहीं तुम खुद अपना दुश्मन हो, हर एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। यदि खुद पर विजय पा लेते हो तो कहीं और पहुंच सकते हो, क्योंकि कोई भी काम करने से चाहे अच्छा काम हो खराब करते हो, तुम खुद उसके लिए जिम्मेदार हो, इसीलिए सबसे दुश्मन तुम ही हो। समझ में आ गया ना, हकीकत भी है ये है। अपने आप पर यदि काबू कर लो, हमेशा जो तुम्हारा अंतरात्मा कहता है, मन करता है क्रिकेट देख रहे, अंदर करता नहीं देखो, 1 घंटा पढ़ लेगा तो खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 हाँ मंत्री है जवाब देने के लिए, एक कहता है, एक वो कहेगा हाँ, एक कहेगा नहीं, कहता है ना। कुछ भी काम चाहे गलत हो सही हो, अभी पढ़ने का आता होगा ना,
अंदर वाला मन होगा चलो ठीक है जाएंगे पढ़ेंगे, हो छोड़ने दो यूट्यूब पर पढ़ लेंगे, मन हो कहीं कभी कभी होता है ऐसा है। यदि ऐसा कोई भी ऐसा दूसरा काम हो मान लो ना, दो गो मन है, हाँ यदि हमेशा अब तू कहेगा हमको सही गलत पता नहीं है, तुमको सब पता है सही गलत, तू तो मन को तसल्ली देने के लिए कहते हो हमको सही गलत पता नहीं है। कभी भी कोई काम करते हो सही गलत का निर्णय ना होगा, अंतरात्मा पुकारते हो तो पता चल जाएगा सही क्या हो गलत क्या है। दोनों बोला है सही हो गया नहीं ना बोलेगा ना, वो ध्यान लगा के सुनो, तुमको पता चल जाएगा कि यही काम सही होगा, हकीकत यही है, समझ जाएगा ना। इसीलिए हमेशा तुमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि कोई काम करने तो अपने खुद को रखते हो, दूसरा कोई रोकने नहीं आता है। तू चाहेगा तो ऐसा थोड़े कोई नहीं होने देगा, तू देखो करके एक बार, संभव ही ये नहीं है कि वो पाल की, यही बात होती है। चलो तो 3 नंबर में यदि ए सबसेट्स बी हो, कुछ धर्म पुराण का ही बात कर लेते हैं, कभी कभी कुछ सुन लेते हैं। यदि ए सबसेट्स क्या हो, बी हो, क्योंकि ज्ञान कोई खराब नहीं होता है, छटको से होगा तो उससे भी ले लो, अब बाद में तब तुरंत कहेगा कि आप नहीं जानते, कहेंगे हम भी तो जानते करते, कुछ नया बताओ है, कुछ नया बताओ। ए सबसेट्स क्या होंगे, बी होंगे, इसका मतलब ए का सब किस में होगा, अच्छा, और बी सबसेट्स भी ए होंगे। देखो ए सबसेट्स क्या होंगे, इसका मतलब ए में जितना एलिमेंट सब किस में है, और फिर क्या बोले हैं बी सबसेट्स क्या होंगे, इसका मतलब बी का सब एलिमेंट अरे तो दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, ए बराबर बी होंगे। यदि कभी आज से 100 साल बाद कभी सवाल में आएगा कहेगा ए और बी कोई दो सेट्स हैं, या ऐसे कुछ कहेगा बराबर कीजिए, तो साबित यदि कर देंगे ए सबसेट्स बी और बी सबसेट्स से दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, या ऐसा रहेगा, ऐसा लिख सकते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग सुनिए ना, सबसे बड़ा दुश्मन वो सेकेंडरी हो गया, तुम प्राइमरी खुद अपने आप में हो, बन जाएगा ना। इफ ए सबसेट्स क्या होंगे, बी होंगे, ए सबसेट्स बी तथा बी सबसेट्स सी, ध्यान देने वाली बात है, इसे ट्रांजिट रूल भी ट्रांजिटिव लॉ कहते हैं। ए सबसेट्स क्या है, ए का सब किस में है, और बी सब्जेक्ट किसका है, ए का सब किस में है, बी का सब किस में है, इसका मतलब ए सब्जेक्ट सी होगा नहीं, क्योंकि ए का सब एलिमेंट बी में है ही। और जब बी ए सबसेट सी का है, चूंकि बी का सब सी में होंगे, तो सी में तो वो पक्का होंगे जो ए में है, गारंटी के साथ पकड़ो। ए का सब किस में है, अब बी का सब किस में है, तो सी में वो भी आ गया ना जो ए में है। सी में हर एक सी में जो एलिमेंट है ना, वो ए में तो गारंटी के साथ होंगे ही, इसका मतलब ए सबसेट सी होंगे, ए का सब एलिमेंट सी में है। बोलो समझ में आ गया, नहीं है बढ़िया टॉपिक है समझ में आ गया ना, लोग इसीलिए भागते हैं चक्कर से। अब समझ में आ गया ना, एकदम नस धर लो टॉपिक का, कहाँ जाओगे। इसको ट्रांजिटिव लॉ भी कहा जाता है, नहीं TRANSITIVE, ट्रांजिटिव लॉ, समझ में आ गया ना। अब देखो यदि इसका लेना पड़ेगा, एक एग्जांपल हेल्प से मतलब हम लोग समझते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 1 3 4, बी बराबर कह देते हैं 1 4 5 3 6, और सी बराबर कह देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बताओ यहाँ पर ए सबसेट्स बी होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ए का सब एलिमेंट किसमें है, देखो बी में है। क्या यहाँ पर बी सबसेट सी होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि बी का सब एलिमेंट किसमें है, सी में। अच्छा इसीलिए ए का सब किसमें है, बी में। तो बी में क्या वो एलिमेंट है जो इसमें है, हाँ है 1 2 3 4, इसका सब एलिमेंट किसमें है, इसमें वो भी होंगे जो इसमें होंगे, क्योंकि ये तो इसी इसका ही सब है, तो इसका कहना होगा इसमें, सोचने वाली बात है ना। तो ए सबसेट्स भी क्या होंगे, सी होंगे। अब पता चला कहीं पढ़ाता है अब चलो हाँ, अब नोट में अभी तो काफ़ी टाइम उन लोग के पास है, क्या जाओगे, वही ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है ना, टाइम चेंज करते हैं, काफ़ी छूटेगा इसका काम, कर दे टाइम चेंज शाम में, इसका छूटेगा ना, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, कितना बजे कहिएगा उतना जाएंगे जरूरी है। पवन हमको बोला था छूटने की छुट्टी दीजिए, चलो
बोल रहा था यार सर। चलो, ए प्रॉपर सेट्स क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स बी होंगे। ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सब्जेक्ट का। है ना? ए प्रॉपर सबसेट बी, इसका मतलब क्या समझते हो तू बता? ऐसा कब होंगे? ए प्रॉपर सबसेट बी कब होंगे? ए और बी कोई दो क्या हो? सेट हो। ए सबसेट्स क्या हो? बी हो। ए का सब किस में होगा? बी में होगा। तब बी को बोलेगा ए को, तो उसका प्रॉपर सब, ये तो सुपर सेट हो गया। तू लो पेज लो। यदि देखो, बी भूल में गए, कोई उलझा एलिमेंट ज्यादा है तब बोलेंगे। उलझा जाएगा, उलझने और टॉपिक नहीं है। देखो पेज लो, बता देते हैं। इसको वीडियो फिर से देखो किसका बात पूछ रहे हैं? अच्छा ये पूछ, अच्छा प्रॉपर सेट है ना? ए सब सेट्स क्या हो? बी हो। और इसी संख्या कैसे लिखते हो? हाँ, मतलब ये ए और बी कोई दो सेट्स हो, तब ए और बी कोई दो सेट्स हो, तब बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। यस। ए का सब बी में होगा ही। फिर से सुनो प्रॉपर सबसेट्स। ए और बी कोई दो क्या हो? सेट हो। ए का सब अवयव किस में हो? बी में हो। लेकिन बी में एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं हो। तब ए प्रॉपर सबसेट्स भी होंगे। Yes, sir. ये बात बताई थी। देख रहे हो, कंफ्यूजन तुरंत हो गया। अब समझ गया ना? हमारा टेंशन खत्म, तू जानो अब। अब तुम्हारा काम है। वीडियो देखते रहना। हाँ, अपना देखते रहो, मैंने समझा दिया है बढ़िया से। समझ में आ गया ना? अपना तो टेंशन खत्म। अच्छा, तो ए प्रॉपर सबसेट्स बी हैं। इसका मतलब एक का सब अवयव किस में होंगे? बी में। लेकिन बी में एक ऐसा होंगे जो ए में नहीं होंगे। यस सर। चूंकि ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो सबसेट्स तो होंगे ही, इसमें तो कोई दोहराए वाला बातें नहीं है। तो ए सबसेट्स बी तो होंगे ही। लेकिन यहाँ पर चूंकि ए प्रॉपर सबसेट बी है, इसका मतलब बी में तो कम से कम एक ऐसा अवयव होगा जो ए में नहीं है। यानी कि बी में ज्यादा अवयव है, ए में कम अवयव है। इसका मतलब ए बराबर बी नहीं होगा। इट इज नॉट बी। होगा ऐसा? नहीं होगा ना? दो सेट्स कब होते हैं बराबर पढ़ चुके हो? जब दोनों में एलिमेंट संख्या क्या हो? बराबर। एलिमेंट कुछ भी हो से मतलब नहीं है। देखो पिछला सब रिवाइज करते रहो चैप्टर में, खास के चैप्टर में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा तुमको आगे कोरिलेट करने में। तू खुद फंस कर रहा जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या किया। देख रहे हो ना, अभी देखा नहीं पीला। हाँ, तो फंसने का चांस ज्यादा इस टॉपिक में है, तो सावधान रहो। सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, अब इंटरवल पढ़ने के लिए पढ़ा दें, छोड़ दें इंटरवल। जरूर सा पड़ेगा। नहीं सर, ये हम इसलिए नहीं बोले अभी पढ़ाएंगे ना, हम इसलिए पूछे कि पहले पढ़ा चुके हैं, ये नहीं पढ़े इसलिए पढ़ा देते हैं। टॉपिक यहाँ भी था पढ़ाने के लिए, इस कारण से पूछे। इसलिए नहीं पूछे कि टाइम हो गया छुट्टी दे देते हैं। बस समझ में आ गया ना? हाँ, सोच का फर्क है। इंटरवल, अंतराल पढ़ाए थे ना, ये तो हम 10th वाला को भी अंतराल पढ़ाते हैं, वैसे नहीं पढ़ाए थे। उन लोग को पढ़ाए थे, बासा प्लस का उसको अंतराल, बाकी सब को नहीं पढ़ाए थे, बाकी बाद में आया था। तो ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं। इंटरवल सुनो, फिल्म में क्या होता है? इंटरवल होता है ना, ये सुने हो? आधा फिल्म जब खत्म हो जाएगा तब लिखा था इंटरवल। सोचेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा ना? हीरो ऐसे मुक्का किया, गुंडा लगेगा, इंटरवल लिखा गया फिल्म में, फिर 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। ऐसा कभी देखे हो? पहलू का फिल्म में खूब होता है इंटरवल, पहलू का हिंदी मूवी देखा है। आजकल तो पता नहीं देखते, उसमें पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन होगा जरूर इंटरवल, तो होता है सब में। अंतराल क्या होती है? हाँ, देखो नहीं होता है, पहले के फिल्म इंटरवल होता था। ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या है। ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या है। इसका मतलब वास्तविक संख्या का सिंबल बोलो, किसे रिप्रेजेंट करते हो? तू बोलो, तू बोलो। कैपिटल आर यस रियल नंबर है ना सूचक। ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या हो, दैट इज ए और बी बिलोंग्स टू आर, बोलो, सदस्य है। ए और बी कोई दो क्या है? सदस्य। वास्तविक संख्या है। इसका मतलब वास्तविक संख्या है, तो ए और बी किस सदस्य होगा? रियल नंबर का। बोलो, समझ में आ गया ना? ए और बी से बिलोंग्स टू आर। ऐसा जब है तो ए लेस देन इक्वल बी के निम्न 4 प्रकार के सबसेट्स को अंतराल कहते हैं। तब ए, इसमें कहा है यहाँ सबसेट है कि अथी है, लेस देन इक्वल ही होंगे। नहीं ना, लेस देन इक्वल तो नहीं होंगे। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वहाँ
अंतराल होगा यहाँ पर हालांकि। समुच्चयों के प्रकार पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। एक बार मारो इंटरवल, व्हाट इज इंटरवल, तो यहाँ किससे मारे? कहीं मारो ना, पता चल जाएगा। अथी मारो निमेश सर्चर पर, वहाँ अथी ही होगा, मतलब सबसेट्स ही होंगे। निम्न 4 प्रकार के सबसेट्स को ए लेस देन इक्वल बी के व्हाट इज इंटरवल? लेस देन इक्वल होंगे। एक बार आया इंटरवल, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर। कहाँ है? नहीं है। अच्छा एक बार तुरंत वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं, सिंबल जो है ना वो लेस देन इक्वल होगा, छोड़ो वही होंगे। ए और बी कोई दो वास्तविक संख्या हो, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तब ए लेस देन इक्वल बी के, मतलब ए का जो मान होगा वो बी के क्या होंगे या बी से छोटा होंगे। तब इसके निम्न 4 प्रकार के सबसेट्स को, इसके निम्न 4 प्रकार के सबसेट्स को इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। तो वो निम्न कौन कौन 4 प्रकार के सबसेट्स हैं? पहला है समविरित अंतराल, समविरित अंतराल या करिया बो, टेलीग्राम निकालो। बंद अंतराल, बंद अंतराल अंग्रेजी में क्या कहते हो? CL खूब आराम किए हो। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। कौन इंटरवल? अच्छा, यदि यो दो दीर्घिकार यदि कि यो दर्शिकार यदि, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इफ कह दिया गा, बोलो अब। ए लेस देन इक्वल एक्स, लेस देन इक्वल होंगे। ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी हो, बोलो इसका मतलब। तू पढ़ा एक बार है, बोलो पवन, जल्दी कहो। मंदिर समझते, समझा इसका मतलब क्या समझते हो? जल्दी कहो, फिर जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तुम्हें लेट होगा। ए का मान x के बराबर होगा। ए का मान क्या होगा? x के बराबर। अच्छा, और कुछ? और x का मान b के बराबर। x का जो वैल्यू होगा a बराबर होंगे, b बराबर होंगे, a से लेकिन बड़ा होंगे। x सुनो, x का मान a भी होंगे, a से बड़ा होंगे, a छोटा नहीं होगा। जिधर मुंह खुला है वो होगा बड़ा, जिधर तीर है ना कष्ट होगा वो छोटा है। कब भेजे? आज से करोड़ों साल पहले भेजे थे। हाँ। नहीं देखा था क्या? वो अलग युग में भेजे थे, दूसरा काल था उस वक्त डायनासोर का ही काल था। समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया। जिधर मुंह फैला होगा वो क्या होगा? नहीं तो बड़ा लोग कंफ्यूजन किधर बड़ और छोट होता है कंफ्यूजन इसमें। अब दिक्कत होगा ना, भगवान देते हैं छप्पर, दे रहा है एकदम ले लो। ये बेचारा दरवाजा बंद कर दे, कुछ नहीं, दूसरे दिन छोटे रह जाएगा। अब समझ में आ गया ना? जिधर मुंह फैला होगा वो क्या होगा, और जिधर सटकल होगा वो छोटा। तो अब बोलो, इधर मुंह फैला दिया क्या होगा? अच्छा, इधर मुंह फैला दिया क्या होगा? बड़ा होंगे। ये क्या होंगे? इधर धीरे धीरे छोटा होंगे। बोलो x, इधर भूल जाओ पहले। a लेस देन इक्वल b, इसका मतलब x का मान a बराबर और a से क्या होंगे? बड़ा। और इधर x का मान b बराबर अब b से क्या होंगे? छोटा, क्योंकि छोटका इधर तीर इधर से है तो छोटका इधर होगा ना। x बारे में कह रहे हो ना? अब बोलो समझ में आ गया ना? a भी तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है ना, x पर हम कहना पड़ेगा। वैसे धीरे धीरे सारा कैंसिल कर देंगे क्लियर। टेंशन नहीं, दूसरे के पास फिर भी टेंशन कैसे करना से थोड़ी पढ़ रहे हैं, टेंशन होगा उसको। उसी चक्कर पढ़ रहा है, कहेगा इसी चक्कर पढ़ा रहा है। नहीं होगा कष्ट है, कहेगा अभी तक तो हम कोऑर्डिनेट भी शुरू नहीं सुने हैं। नाम का तो बात अलग है, अभी तक सेकंड वॉल्यूम सुने भी नहीं है। कोऑर्डिनेट वो तो कोऑर्डिनेट पढ़ाता नहीं है, लोग वो भी नहीं पढ़ाता है। कोऑर्डिनेट भी वो तो खरीदता नहीं, किताब तो देखने का बात अलग है। ले जाओगे? हाँ, तो अभी पढ़ेंगे तो और उसमें क्या है। हाँ, इंटरवल पढ़ाएंगे ना, आ जाएंगे राइट नंबर बनाने के लिए। समविरित अंतराल या बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, इंटरवल पढ़ाई से बड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसे ढेरी पर्व आता है, हम तो कई शादी भी छोड़े हैं। इधर छोटा इधर बड़ा होगा,
ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी ऐसा हो, यानी ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं के सेट को क्लोज इंटरवल कहते हैं। ए से कहाँ तक के, बी तक के सभी वास्तविक संख्या के सेट को, जितना वास्तविक संख्या आएगा उसके सेट को क्या बोलेगा, क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे। और इसी चीज को संकेत में ऐसे लिखते हैं, रामदास ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड होगा तो भवगर कोष्ठ लगाना, ए कॉमा लगा कर बी फिर भवगर कोष्ठ लगाना। अब बोलो समझ में आ गया ना? जब ऐसे सिंबल होंगे तो ऐसे लगेंगे साइन, समझ में आ गया ना? ये बात होते हैं। और इसे पढ़ते हैं, इसे क्या करते हैं, मिला कह रहे हो, जाना है तो जा सजाओ। इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा ये पढ़ा छोड़ देते हैं। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, नया एडमिशन लिए हो क्या? इसे क्या पढ़ते हो, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। कैसे, तो जोय का सोय का जैसे। थोड़ा सा और जान लो, इसमें कुछ यहाँ से बात मेंशन किए हुए हैं। इसको जब नंबर लाइन पर दिखाना होगा, कहाँ दिखाना होगा, नंबर लाइन पर, तो मान लो इस प्रकार से है, माइनस इन्फिनिटिव से ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, और यहाँ पर ए भी हैं, और यहाँ पर क्या है, बी भी हैं, तो बहुत सारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 प्लस में सब होंगे। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कमा बी, इसको दिखा इस पर, ये बड़ी कोष्ठ लगाए हो, मतलब इसको इसके जगह पे लगाए, इसका मतलब इसमें ए भी शामिल होगा। ए भी क्या होंगे, ए शामिल होंगे, तो यहाँ डार्क कर दो, क्या कर दो, यहाँ लाइन ले आओ ऐसे करके। क्या x के वैल्यू में बी शामिल है, यहाँ पर डार्क कर दो। बोलो ऐसे बताए थे ना? यदि शामिल नहीं होता तो वहाँ पर खाली जगह छोड़ते ऐसे हम, आगे वैसे चल जाएगा पता। बोलो ये समझ में आ गया ना? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल में जाओगे ना, मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर यहीं शुरू होता है, लेकिन लोग पढ़ाते नहीं है, क्या है एग्जाम में। समझ में आ गया यहाँ तक टॉपिक्स, अच्छी बात है। एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,2, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,2। इसका मतलब x सच दैट x ऐसा है कि x सच दैट x ऐसा है कि x का जो वैल्यू होगा 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2, जहाँ x बिलोंग्स r होंगे, x रियल नंबर है, x क्या होंगे, नेक्स्ट पेज लाओ, पेज लाओ, पढ़ाएंगे इसको, कंप्लीट करेंगे। छोड़ दो, नहीं देगा कोई बात नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। रेड कलर लाओ। समझ में आ रहा है टॉपिक को? खत्म हो गया था। तो अब इसमें लिखो कि इसमें x कैसा नंबर है जी, x रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है। जब x रियल नंबर है तो कौन कौन एलिमेंट होंगे, x बराबर कौन कौन एलिमेंट होंगे, 0 होंगे ही, 1 भी होंगे, क्या 2 से अधिक लेंगे, नहीं लेंगे। इधर छोटा x का मान 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, और 2 भी होगा, और 2 से छोटा होंगे, क्योंकि इधर देखो ये वाला सिंबल। बोलो समझ में आ गया ना? अब बड़ा सबका दिक्कत होगा, नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होता होगा, मास्टर कहता होगा नहीं दिक्कत था, पहले काफ़ी दिक्कत था। यहाँ सबका जन्मीन इलाज है, जड़ से इलाज करे, नहीं कोरोना को जड़ से छुटा मैं बाबा रामदेव का कोरोनिल दवाई पिया के। समझ में आ गया ना? जड़ी बूटी से, जो कि हानिकारक नहीं होते हैं। तो आशा है कि ये टॉपिक आज का क्लास में समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल ले लो, x बिलोंग्स टू अब क्लोज्ड इंटरवल 2,6 वेयर, और देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर x बिलोंग्स नंबर बोला है। अच्छा क्या यहाँ 1 2 बीच में आएंगे, यहाँ से क्या लिखे 0 1 2 लिखे हो ना? हम लोग x बिलोंग्स टू कौन नंबर बोला था, रियल नंबर बोला रियल नंबर। और तुमको पता है 0 के बाद
1/2 रियल नंबर है, यस सर 1/3 रियल नंबर है, सब आएंगे। तो हम लोग ऐसे कुछ डिजिट लिख दिए। बोलो बात समझ में आ गया ना? यस सर ये मत बुझना कि सिर्फ 0 1 2 ही इसमें आएगा, वैसे इसको लिखना भी नहीं चाहिए हमको। रियल नंबर का जा सिर्फ फिर भी समझने नहीं, 2 डिजिट लिख दिए। इसमें 1/2 भी आएंगे, यस सर सब डिजिट 1/3 1/4 1/5 सब डिजिट्स आएंगे, क्योंकि वो भी एक क्या है, रियल नंबर। अच्छा। लेकिन ऐसे तब लिखा जाता है जब नेचुरल नंबर कहेगा ना, या कोई सीधा नंबर कहेगा जिसमें 0 1 2 ऐसे लिया जाता है, तब ऐसा लिखेंगे। यस वैसे सिर्फ बोलेगा रियल नंबर के लिए सेट है तो गलत लिखा हुआ है, ये बात तो जान लो। समझने के लिए मैंने उतना दिखा ही नहीं सकते हैं, हम दिखा सकते हैं क्योंकि तुमको पता है कि 2 संख्या के बीच में अनंत संख्या होती है, नहीं अनंत संख्या, लेकिन 2 संख्या के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं। लगातार 2 संख्या के बीच में बात करेंगे तब। ऐसे 507 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन है, बोलो? किसके बीच में? 5-7 बीच में बोलेगा नेचुरल नंबर कौन है? 5 और 7 कौन नेचुरल नंबर है, तुम बोलो? 5 हैं? 3 हाँ अब बोलो बोलो, कोई दिक्कत है, पार्टी फारका है बढ़िया से बोलो। तू बोलो। 4 ना 6 होगा। ये 3 के तो 3 कौन कहा था? तू क्या बोला था? और बोलबे नहीं किया तो बच गया। नहीं बोलना आधे झूठ के बराबर है। विश्व पिताओं का दाग क्यों लेता पता है ना? जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तो नहीं बोला था, इसीलिए कहा जाता है यदि सच जानते हो नहीं बोलते हो फिर भी वो आधा झूठ ही बोलना हुआ। जो बोलता है उसको वो तो बोल दिया तो मतलब झूठ तो झूठ है ही, सच छुपाना भी आधे झूठ के बराबर कहा जाता है। ये बात जान लो। बोल देना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ खोट जाती है, तूने बता गलत जानता होगा, जवाब दिक्कत होगा इसलिए नहीं ना, इसलिए हम समझते हैं। सही जानता इसीलिए है बोलो, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन होगा, वही वो झूठ ही हुआ ना एक तरह से। अच्छा बोलो, तो x बराबर यहाँ से क्या होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 5 6 होंगे, 6 भी होंगे। क्या 7 लेंगे? 2 से कम लेंगे? बाउंड्री फिक्स कर दिया, 2 से कहाँ तक? 6 तक। और नेचुरल नंबर ही लेना है। ये किसके बारे में पढ़ाया है? क्लोज इंटरवल के बारे में। कल किसके बारे में पढ़ाएंगे? ओपन, क्लोज्ड, ओपन, फिर ओपन क्लोज्ड पढ़ाएंगे। एक नए कंसेप्ट, नई दुनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, नहीं?